मिशन 2024 का शंखनाद गाजीपुर से करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी मुखिया के तौर पर हुंकार भरकर दूसरी पारी की करेंगे शुरुआत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 2 दिवसीय तेलंगाना दौरा, केसीआर की रैली में होंगे शामिल। सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक स्थलों को हटाने का मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। केंद्र और राज्य सरकार ने दाखिल किया जवाब। 25 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। मुख्तार अंसारी की गाजीपुर में आज होगी पेशी। गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने फिजिकली पेश करने के दिए हैं आदेश। बसपा का प्लान 2024 काडर वोट के साथ बीएसपी का पसमानदा व पिछड़े वर्ग पर जोर, 3 मोर्चे पर पार्टी करेगी काम। यूपी में 20 से 24 जनवरी के बीच बूंदाबांदी, बारिश के आसार, शीतलहर की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं देवबंद की, जहां ऊर्जा निगम की विद्युत चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। विद्युत चोरी कर रहे 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पीएसी और पुलिस बल के साथ ही छापेमारी के बाद भी नहीं रुक पा रही थी बिजली चोरी। देवबंद से आपको खबर बता रहे, जहां ऊर्जा निगम की विद्युत चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, जहां विद्युत चोरी कर रहे 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत त्यागी देवबंद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, लगातार छापेमारी विद्युत विभाग की चल रही है, लेकिन उसके बाद भी बिजली चोरी नहीं रुक रही है, क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी हाल ही में ही छापामारी जो ऊर्जा निगम की टीम छापेमारी करने गई थी, उन पर कहीं ना कहीं उनके साथ हमले भी हुए थे और प्रदेश में कई स्थानों से इस प्रकार की घटनाएं आई थी, जिसके बाद शासन सतर्क हुआ और शासन द्वारा जो लगातार जो पीएससी बल था, उसको पुलिस बल था, उसको लगातार उस सुरक्षा कर्मी को बिजली ऊर्जा निगम के कर्मचारियों को दिया गया। और आज लगातार सुबह से ही ऊर्जा निगम की टीमें देवबंद में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। तो कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और लगातार की एक सप्ताह से पुलिस और पीएससी बल के साथ ऊर्जा निगम की जो टीमें हैं छापेमारी में लगी हुई हैं और लगातार कार्रवाई जारी है। जी, जिस तरीके से 25 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और आपने बताया कि कई लोगों पर कार्रवाई और भी तरह से की गई है, तो किस तरीके की ये चोरी की जाती थी? मतलब तार डालकर या मीटर में किसी तरीके का घपला करके किस तरीके से चोरी को अंजाम देते थे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से कई घरों पर जैसे ऊर्जा निगम द्वारा जो कनेक्शन दिए गए हैं, उसके अलावा जो हीटर चलाने के लिए अलग से केबल डाली जाती थी, इसके अलावा कई स्थानों पर जो फैक्ट्रियां हैं वो नंबर 2 में बिजली चोरी कर रही थी। तो इस प्रकार की कई अन्य तरह से मीटर में गड़बड़ियां, कई प्रकार की जो शिकायतें और कई प्रकार के जो ऊर्जा निगम को द्वारा जो चोरी पकड़ी गई हैं, उसके आधार पर जो ऊर्जा निगम की टीमें कार्रवाई कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत त्यागी। और संवाददाता हमारे जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि कई तरीके से ये जो लोग हैं विद्युत की चोरी करते थे। अगली बड़ी खबर आपको मेरठ से बता दें, जहां प्रेमिका के चक्कर में पत्नी को दिया 3 तलाक। पोहल्ली निवासी विवाहिता को उसके पति ने दिया 3 तलाक। पति विवाहिता को घर से निकालकर ताला लगाकर हो गया फरार। पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस को बीती सुनाई। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच पे जुट गई। थाना सरधना क्षेत्र के पोहल्ली गांव का ये मामला। प्रेमिका के चक्कर में पत्नी को दिया 3 तलाक। पोहल्ली निवासी विवाहिता को उसके पति ने दिया 3 तलाक। आपको बता दें, प्रेम प्रसंग के चलते अपनी पत्नी को 3 तलाक देकर फरार हुआ पति। थाना सरधना क्षेत्र के पोहल्ली गांव का मामला, जहां पत्नी ने अपनी आप बीती पुलिस को सुनाई।
आपको बता दें, प्रेमिका के चक्कर में अपनी ही पत्नी को 3 तलाक देकर फरार हुआ पति। मोहाली निवासी विवाहिता को उसके पति ने ही दिया 3 तलाक और तलाक देकर फरार हुआ पति विवाहिता को घर से निकालकर ताला लगाकर फरार हो गया। पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई। अब बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां पिछले 24 घंटों में ठंड का जो प्रकोप है वो बड़ा है। जहां कानपुर नगर में सबसे ठंडा कानपुर नगर को माना गया है, जहां का न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रहा। फतेहपुर की बात करें तो पारा 3 डिग्री सेल्सियस रहा। यूपी में 3 दिनों तक शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की है ये चेतावनी। 37 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी है। कई जिलों में पाला पड़ने भी जानकारी दी गई है। पिछले 24 घंटों में ये तापमान हम आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर शहर सबसे ठंडा दर्ज किया, जहां पारा 2.6 डिग्री सेल्सियस रहा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के करीब 37 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है, जहां कई जिलों में पाला पड़ने की भी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि 19 तारीख तक ये अलर्ट जारी किया गया है, जहां 14 से 19 तारीख तक काफी ठंड पड़ने के आसार हैं। उसके बाद मौसम में बदलाव देखा जा सकेगा। आपको बता दें, सबसे ठंडा कानपुर नगर घोषित किया गया, जहां का तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं फतेहपुर का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा। बात मेरठ की करते हैं, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पेट्रोल पंप कर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जहां हमने आपको एक मामला दिखाया था, जहां पेट्रोल पंप कर्मी लगातार मारपीट पे उतारू थे, जहां पेट्रोल पंप कर्मियों की गुंडागर्दी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पेट्रोल डलवाने आए दंपत्ति से मारपीट की थी। पेट्रोल कम डालने का विरोध करने पर यह मारपीट की गई थी। खबर दिखाने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। कंकर खेड़ा क्षेत्र के रोटा रोड पर स्थित ये एचपी पेट्रोल पंप स्थित है, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ था। हमने आपको ये खबर दिखाई थी, जिसमें ये पुलिसकर्मी महिला बच्चों के साथ बुरी तरीके से मारपीट कर रहे हैं, जहां पेट्रोल जल्दी डालने की बात कहने के बाद ये पेट्रोल कर्मी गुस्सा गए। संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। राजू, हमने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था और इस पर बड़ा असर, के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। क्या कुछ कार्रवाई इन गुंडों पर की गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए बीते शनिवार को मेरठ के थाना कंकरखेड़ा के रोटा रोड स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाने आई दफ्ती के साथ पेट्रोल पंप के जो कर्मी थे उनके द्वारा मारपीट की गई थी बेरहमी से। उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। के न्यूज ने प्रमुखता से उस खबर को दिखाया था, जिसके बाद थाना पुलिस ने उन गुंडों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है गंभीर धाराओं में। साथ ही एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अन्य जो युवक है उन्हें नामजद किया गया है, वो अभी फरार चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए दबीज दे रही है। के न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। वहीं ये वही पेट्रोल पंप है जिस पर अब से पहले भी कई बार गुंडागर्दी की वारदात हो चुकी है। कम पेट्रोल डालने को लेकर ये मारपीट हुई थी, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब मुकदमा दर्ज कर आगे की पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी राजू, इस तरीके से आपने बताया कि पहले भी कई तरह की इस तरह की वारदातें सामने आई है, जब ग्राहक पेट्रोल ये जो कम जब डालते हैं तो उसकी शिकायत करता है, उसके बाद इस तरह की गुंडागर्दी आती। पेट्रोल पंप के मालिक से कोई बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि उनके ही पेट्रोल पंप में इस तरह की घटनाएं सामने आती है। देखिए, तो पेट्रोल पंप के जो स्वामी हैं वो पूरे प्रकरण से बचते हुए नजर आए, मीडिया से बचते हुए नजर आए, लेकिन इसमें पेट्रोल पंप के जो मालिक है
वो बड़े रसूखदार थे, जिसके चलते बीते 2 दिनों तक पुलिस कार्रवाई करने से बच रही थी। लेकिन जिस तरह से के न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई और उसके बाद प्रशासन को मजबूरन मुकदमा दर्ज करना पड़ा। एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, 3 अन्य जो युवक है वो फरार है, उन्हें नामजद किया गया है। साथ ही गंभीर धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया गया उसके तहत पुलिस अब आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संवाददाता ने बताया कि के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां गुंडों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। बात अब बरेली की करते हैं, जहां फर्जी मजिस्ट्रेट की गाड़ी और बजाती सायरन और हूटर लोगों को डराने के लिए काम आता था। जहां लोगों को डराने के लिए ये हूटर बजाए जाते थे और रात को कॉलोनी में हूटर बजाए जाते थे। जिले के सिटी मजिस्ट्रेट को मिली गाड़ी की जानकारी, पता चला कि विभाग में इस नंबर की कोई गाड़ी नहीं है। जहां फर्जी मजिस्ट्रेट और फर्जी गाड़ी है, जिससे सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। सुभाष नगर के सोनियापुरम कॉलोनी बदायूं रोड का ये पूरा मामला, फर्जी मजिस्ट्रेट की गाड़ी और सायरन बजाती और हूटर बजाती निकलती थी। लोगों को लगता था कि ये सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी है, मगर जब इस चीज की जानकारी वहां तक पहुंची तो पता चला कि इस नंबर प्लेट की कोई भी गाड़ी सिटी मजिस्ट्रेट या दफ्तर की है ही नहीं। जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं। तो स्कॉर्पियो, ये आप गाड़ी की जो डिटेल्स है वो टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये गाड़ी है। जोनल हेड दीपक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपक, जिस तरीके से इस गाड़ी से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया है सिटी मजिस्ट्रेट ने, उन्होंने कहा है हमारे दफ्तर में ही इस तरह के नंबर प्लेट की कोई गाड़ी नहीं है, तो क्या कुछ अभी तक पता चल सका इस गाड़ी के बारे में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इस गाड़ी पर लाल रंग से मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है और वो रात को और दिन में जो है वो रविवार के दिन आती है, हूटर बजाती है और लोगों को आतंकित करती है। काफी लोग जो कॉलोनी के हैं, मतलब वो काफी खौफजदा हैं। और बिल्कुल आपको ये भी बताऊंगा साथ में कि लोगों को डराने और दिलों में दहशत बैठाने को बजाती है रात को ये गाड़ी। इस मामले में जब हमने सिटी मजिस्ट्रेट से बात की थी कि सर क्या इस तरह की कोई गाड़ी विभाग में है, तो उन्होंने पूरी तरीके से चेक करवा के बोला कि हमारे यहाँ इस तरह की कोई गाड़ी नहीं है। इस गाड़ी का जो है वो 2 बार चालान कट चुका है और ये फर्जी गाड़ी है और ये मजिस्ट्रेट भी जो भी चला रहा है ये फर्जी गाड़ी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी गाड़ी स्वामी का क्या कुछ पता नहीं चल सका क्या अभी तक? जी अभी उनका सिर्फ नाम पता चला है कि उनका नाम जो है वो मोहन उपाध्याय है और पुत्र राजीव उपाध्याय के नाम से गाड़ी है। गाड़ी का नंबर यूपी 25 CC 8762 है। बरेली के थाना सुभाष नगर के अंतर्गत सोनियापुरम कॉलोनी बदायूं रोड का मामला बताया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों को डराने के लिए हूटर बजाती है मजिस्ट्रेट, नकली मजिस्ट्रेट की गाड़ी, और गाड़ी का नंबर और गाड़ी के मालिक के बारे में पता चल गया है, लेकिन अभी तक उनसे मुलाकात पुलिस की नहीं हो पाई है। बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। जहां मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लूट में वांछित बदमाश में से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बदमाश शशिपाल के पैर में गोली लगी है। एक तमंचा, 2 कारतूस, 12,000 रुपए बदमाश के पास से बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सुरिर पुलिस की बदमाश से मॉन्ट रोड पर मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ हुई। तो आपको ये मामला बता रहे हैं मथुरा से, जहां पर कई दिनों से पुलिस इस बदमाश की फिराक में थी और मुखबिर की सटीक सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाश और पुलिस के बीच कुछ देर तक मुठभेड़ चली, जहां बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस और 12,000 रुपए की राशि भी बरामद की गई है। और लूट में वांछित बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। आपको बता दें, इस बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश का नाम शशिपाल बताया जा रहा है, जिसके पैर में गोली लगी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, पुलिस की मदद से ये बदमाश आगे बढ़ रहा है, जहां इसके पैर में गोली लगी हुई है। इसके पास से एक तमंचा, कारतूस और 12,000 रुपए नकदी बरामद की गई है।
अलीगढ़ एक बार फिर सुलगने से बचता नजर आया है, जहां दुकानदार व ग्राहक के बीच का मामूली विवाद चंद मिनटों में दो समुदाय के विवाद के रूप में तब्दील हो गया, जिसके कारण दो समुदायों में पथराव शुरू हो गया। मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस के द्वारा मामले को शांत कराया गया। फिलहाल एहतियात के तौर पर आधा दर्जन थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मौके पर डीआईजी, एसएसपी और डीएम के द्वारा निगाहें जमाए हुए हैं। ये सासनी गेट थाना अंतर्गत सराय सुल्तानी में दो पक्षों के बीच में झगड़े की सूचना थी और यहाँ पर तत्काल हमारे और जिलाधिकारी द्वारा मौके पर आए हैं। फोर्स को भी भेजा गया है। मौके पर पूरी शांति है। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन वो सभी खतरे से बाहर हैं। उनके नाम, पते आदि नोट किए जा रहे हैं। जो भी तहरीर प्राप्त होती है वैधानिक कार्रवाई करने के लिए सभी को आश्वस्त कर दिया गया है। देखिए, इसकी सूचना मिली थी अभी करीब 15-20 मिनट पहले। यहाँ पर कुछ लड़के आए हुए थे, कुछ मीट की दुकानें वहाँ परचेज करने के लिए कुछ, उसमें कहा सुनी हुई है और उसमें थोड़ा सा पथराव हुआ है। अभी पूरी घटना की जानकारी की जा रही है। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और अभी लोगों को समझाया बुझाया गया है कि मौके पर शांति अभी बनी हुई है। कोई विधि व्यवस्था की स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, लेकिन एक संवेदनशील बात है। पथराव थोड़ा सा हुआ है, हल्का पथराव हुआ है, जिसमें दो बच्चों को पत्थर लगे हैं। ये आपस में दुकानदार और ग्राहक के बीच में कहा सुनी का विषय है, लेकिन दुकानदार जो हैं वो एक समुदाय से हैं, ग्राहक दूसरे समुदाय से हैं, तो उसके नज़रिए से जो इसकी सेंसिटिविटी है, उसके नज़रिए से पूरे प्रकरण को देखा जा रहा है। पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट्स मौके पर मौजूद हैं और बीच में पुलिस को आपस में उनके बीच में मारपीट की सूचना मिली। सूचना मिलते ही यहाँ पर क्योंकि दो पक्षों के बीच की बात थी, तो तत्काल एसपी सिटी, एडीएम और डीएम, एसएसपी सभी लोग आए और यहाँ पर माहौल को नियंत्रित किया गया है। जिन लोगों को चोट लगी है उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और पुलिस यहाँ सभी जगह गश्त कर रही है। और मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया के साथी के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि इस इलाके में सेक्टर प्रणाली भी हम लोगों ने लागू कर दी है और जो भी व्यक्ति इस मामले में अभी तहरीर नहीं आई है, तहरीर प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी। करते हैं यूपी के महोबा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला संयोजक सहित 3 लोगों पर विशेष समुदाय के लोगों ने घेराबंदी कर जानलेवा हमला कर दिया। सशस्त्र बदमाशों ने अवैध असलहों से अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। बीएचपी और बजरंग दल के संयोजकों पर एक साथ हमले की घटना से आक्रोशित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली का घेराव कर दिया। फिलहाल मामले की गंभीरता को देख पुलिस अधीक्षक सुदर सिंह ने आधा दर्जन से अधिक बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 टीमों को रवाना कर दिया है। के सामने हमारी गाड़ी के आगे सीधे आड़ा रिक्शा, बैटरी रिक्शा खड़ा कर दिया गया। मैंने उसमें ब्रेक मारा और उसको हॉर्न दिया। मैंने कहा शायद कोई सवारी ववारी बैठा रहा हो, तो थोड़ी देर रुक गए हम। जैसे ही हम 1-1.5 मिनट के लिए रुके, इसमें करीब 40-50 लोग हमारी गाड़ी में आके घूसे और लाते मारने लगे। जब तक हमें समझ में ही नहीं आया कि आखिर क्या, हमने सोचा इन लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है, कोई एक्सीडेंट करके कोई भागा होगा, तो इन लोगों को लग रहा है ये लोग। तो हमने कहा भैया क्या हो गया, बात क्या है। लेकिन भदौरिया बैठे थे हमारी गाड़ी में, जो बजरंग दल के जिले के संयोजक पीछे बैठे थे। उन्होंने पीछे गए, बोले क्या हो गया, तब तक उन्हें भी पकड़ लिया। और इतने में एक बोला, मैंने कहा जब तक हम संभल पाते, तो एक बोला कि चलो बोले आज इनको जान से मार देना है। और बोले हम लोगों को घसीट कर ले जाने लगे कहीं। शाम को 8 से 8:30 के बीच में घटना प्रकाश में आई है, जिसमें अवधेश शर्मा जो बजरंग दल के हैं, उन्होंने अवगत कराया है कि वो लोग एक शोक समारोह से वापस लौट रहे थे और अचानक जो है वो करीब 4 लोग अज्ञात तो 3 लोग नामजद वो उनके गाड़ी के सामने आ गए और उनको मारने पीटने की कोशिश की। उन लोगों ने बच के हटने की कोशिश की तो जान से मारने की नीयत से फायर किया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा 147, 148, 149, 307 आईपीसी और अन्य आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत किया गया है। वाराणसी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद पूरे देश उसका विरोध कर रहा है, तो वहीं वाराणसी के अधिवक्ताओं द्वारा चंद्रशेखर के पोस्टर पर कालिक पोस्टर पोस्ट कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। ये बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लेकर के देश में एक बवाल मचा देते हैं, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो प्रयास करते हैं, उसी के खिलाफ आज उनके चेहरे पे कालिक पोत करके, क्योंकि ये कालिमा वाला काम है,
रामचरितमानस हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसके ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं और आप शिक्षा मंत्री हैं कि विद्यालय में जाकर के बच्चों के ऊपर बोल रहे हैं कि रामचरितमानस में भगवान जब हनुमान जी को कहते हैं भरत सम भाई, निषाद राज को भाई कह के बगल में बैठाते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं, तो क्या परिस्थिति थी क्या नहीं थी उसको जाने बिना समझे एक देश में एक गजब का मतलब वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया इस मंत्री के द्वारा। ये जो मैटर है ये बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है रामचरितमानस पर जो है ये गलत टीका टिप्पणी करने के मामले को लेके ही आज इनके यहाँ पे जो है उनके चित्रों पे जो है वो जो है काली कोलिक पोती गई है और ये हमारे समाज में ये गलत धारणा जो है ये करने के उद्देश्य से ये किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक मेंबर ऑफ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सदस्य है अगर इस तरह की बात करता है तो ये गलत है, ये गैर कानूनी है। और फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।